भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसे आमतौर पर एयरटेल के रूप में जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल दूरसंचार सेवा कंपनी है। वर्तमान में एयरटेल पूरे भारत में 4G सेवाएं प्रदान करता है और चुनिंदा शहरों में 5G सेवा प्रदान करता है। साथ ही फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड भी ऑफर करता है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। एयरटेल मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल मनी अफ्रीका के 14 देशों में संचालित होता है। मुख्य रूप से अफ्रीका के 14 प्रमुख देश, इस लिस्ट में शायद अलग से कुछ देश भी हो सकते हैं। एयरटेल अफ्रीका का अधिकांश स्वामित्व मुख्य रूप से एयरटेल इंडिया के पास है और एयरटेल अफ्रीका का हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके अलावा एयरटेल अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश में भी अपनी मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करता है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम के छोटे टापू चैनल द्वीप समूह में भी यह संचालित होता है। अब बात करते हैं अपने देश के एयरटेल के मुनाफे की। बीते मंगलवार को 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए एयरटेल का समेकित शुद्ध लाभ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 91.5% की सालाना वृद्धि के साथ 1588 करोड़ रुपए का एयरटेल को मुनाफा हो गया, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में समान तिमाही में यह 830 करोड़ रुपए थी। दिसंबर तिमाही में कुल राजस्व लगभग 20% बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में एयरटेल का यही कुल रेवेन्यू 29,867 करोड़ रुपए था, जो इस साल 20% बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए हो गया, जो कि कंपनी के लिए उत्साहजनक खबर है। एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने कहा, हमने अपने सभी व्यवसायों में लगातार और प्रतिस्पर्धी वृद्धि का एक और तिमाही दिया है। राजस्व क्रमिक रूप से 3.7% बढ़ा, जबकि एबिटा मार्जिन बढ़कर 52% हो गया। गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों को जीतने की हमारी टॉप प्लानिंग ने हमें 6.4 मिलियन यानी 64 लाख 4G ग्राहक जोड़ने और 193 रुपए के उद्योग अग्रणी ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के साथ तिमाही से बाहर निकलने में मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टपेड इंटरप्राइज होम अफ्रीका के व्यवसाय ने अपनी गति बनाए रखी, जबकि DTH व्यवसाय ने एक ऐसे उद्योग में वृद्धि के संकेत दिखाई दिए जो दबाव में है। आपको बता दें कि एयरटेल नेटवर्क भारत के साथ अफ्रीका के 14 देशों में भी संचालित होता है। उन्होंने आगे कहा, एयरटेल का 5G रोल आउट मार्च 2024 तक सभी कस्बों और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए उचित मार्ग पर जा रहा है। भारतीय एयरटेल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके रेवेन्यू में क्रमिक रूप से 4% की बढ़त देखने को मिली है। संगठित स्तर पर भारतीय एयरटेल का ऑपरेशंस कई देशों में फैला हुआ है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का कुल कस्टमर बेस 5% बढ़कर 51.1 करोड़ पर पहुंच चुका है। इस 51.1 करोड़ में वो सभी देश शामिल है जहां एयरटेल कार्यरत है, जिसमें भारत भी शामिल है। वही अगर बात ट्रैफिक की जाए तो कंपनी का वॉइस ट्रैफिक 5% बढ़ा, जबकि इसके डाटा ट्रैफिक में 24% का उछाल देखा गया है। एयरटेल के लिए भारत में मोबाइल सर्विसेज का सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है। इस क्वार्टर में मोबाइल सर्विसेज सेगमेंट के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 20.8% का इजाफा हुआ है। कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ते 4G कस्टमर्स और ARPU बढ़ने की वजह से ऐसा हो पाया है।